नमस्कार, मैं हूं प्रीति। स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल प्रीति मोटिवेशन में। जैसे कि वीडियो में हमने बात किया था लास्ट वीडियो में कि बच्चों की एज क्राइटेरिया के बारे में कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, उस बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी पेरेंट्स का एक कन्फ्यूज़न है एडमिशन कराने से पहले कि क्या बच्चों को नर्सरी पढ़ाना ज़रूरी है या फिर वो डायरेक्ट LKG में एडमिशन दिला सकते हैं अपने बच्चों को। हो सकता है बच्चों के उन्होंने एज को जो क्राइटेरिया उसको कंप्लीट कर लिया, बट फिर भी वो कंफ्यूज्ड हैं कि LKG में पढ़ाएं या फिर नर्सरी से स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि LKG और नर्सरी का सिलेबस सेम होता है। हमें साल बर्बाद नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, बच्चे को डायरेक्ट LKG में एडमिशन दिला देना है। और कुछ पेरेंट्स ये मानते हैं कि नर्सरी पढ़ाना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि उससे बच्चे का बेस बनता है, फिर उसके बाद LKG का बर्डन हमें बच्चों पर डालना चाहिए। देखिए, दोनों प्रकार की बातें एकदम डिफरेंट हैं और दोनों का ही सोचना ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि बच्चों को नर्सरी पढ़ाना है या नहीं, या डायरेक्ट LKG में एडमिशन कराना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे नर्सरी और LKG के सिलेबस के बारे में बात कर लेती हूँ। नर्सरी के सिलेबस में बच्चे को सिखाया जाता है कैपिटल इंग्लिश की बात यदि हम करते हैं, इंग्लिश में A to Z बच्चों को कैपिटल लेटर्स सिखाए जाते हैं, उन्हें ओरली सिखाया जाता है, रिटर्न सिखाया जाता है। और इंग्लिश में इस कैपिटल लेटर के अलावा मिसिंग लेटर्स कैपिटल्स में ही समझाए जाते हैं। और उसके अलावा आपको स्पेलिंग वगैरह भी नहीं सिखाई जाती है, और स्मॉल लेटर भी इसमें नहीं सिखाए जाते हैं। इंग्लिश का हो गया। मैथ्स में 1 to 20 होता है। 1 to 20 में आपको मिसिंग नंबर्स सिखाए जाएंगे, काउंटिंग सिखाई जाएगी, कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें। 1 to 20 के अंदर ही ऑब्जेक्ट रहेंगे, उन्हें काउंट करके उसके सामने आपको लिखना है कि ये इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में सिर्फ स्वर सिखाए जाते हैं, आ से आहा तक सिखाया जाता है। व्यंजन अक्षरों का ज्ञान अब उन्हें नहीं दिया जाता है, उसमें भी मिसिंग अक्षर जो है, खाली स्थान भरना, ये सब रहता है। या फिर आपको एक साइड ऑब्जेक्ट का डायग्राम रहेगा, आपको उसके सामने वो अक्षर बनाना है, या मैचिंग रहते हैं, तो ये एक रहता है। और EVS में आपको ट्रांसपोर्ट्स हैं, वेजिटेबल नेम, फ्रूट्स नेम, और EVS में सीज़न वगैरह के बारे में आपको बच्चों को समझाया जाएगा। तो ये हो गया नर्सरी का सिलेबस। अब हम आते हैं LKG के सिलेबस में। LKG के सिलेबस में बच्चों को 1 to 50 काउंटिंग मैथ्स में सिखाई जाती है, और ऑब्जेक्ट को काउंट करके उसके सामने नंबर्स को लिखना रहता है। बैकवर्ड काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाती है बच्चों की 1 to 50 में, और रिटर्न में भी स्टार्ट हो जाता है आपको 1 to 50। उसके बाद आपको स्पेलिंग भी लिखनी रहती है, जैसे 1 का ONE 1, TWO2, ये भी सिखाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को। तो ये हो गया मैथ्स का। उसके बाद हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कैपिटल लेटर तो हमने नर्सरी में सिखाते हैं, उसके बाद हम स्मॉल लेटर सिखाते हैं, स्पेलिंग सिखाते हैं, मिसिंग लेटर्स को भी सिखाते हैं। और एक साइड कैपिटल लेटर्स लिखे रहते हैं, एक साइड स्मॉल लेटर्स लिखे रहते हैं, उनको मैच करना भी सिखाया जाता है। उसके अलावा इंग्लिश में आपको स्पेलिंग जैसे कि बताया कि सिखाई जाती है। और हिंदी सिलेबस की बात करें तो अब इसमें व्यंजन अक्षरों को भी जोड़ दिया जाता है, मतलब आज से अब ज्ञा तक पूरा सिखाया जाता है। साथ में 12 जो खड़ी रहती है वो भी स्टार्ट कर दी जाती है, बच्चों को सिखाना रहता है। थोड़े शब्दों को, जैसे ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा उसके सामने आपको उसका अक्षर, सिंगुलर अक्षर बनाना होगा, ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। ये हो गया हिंदी का। EVS में भी बढ़ जाते हैं, जैसे आपको ट्रांसपोर्ट है या मौसम सीजन है तो उनके नेम्स वगैरह या फिर और भी चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाती हैं। तो ये हो गया सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि क्या आपके बच्चों को नर्सरी पढ़ाना चाहिए या फिर डायरेक्ट LKG में एडमिशन करा देना चाहिए। देखिए, LKG का सिलेबस थोड़ा सा अप है और नर्सरी का थोड़ा सा बेसिक है। तो यदि आपके बच्चे ने घर में बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिया, यदि आपने अपने बच्चे को बेसिक चीज़ें अच्छी से बता दी हैं, सारी चीज़ें घर में आपने थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें सिखाया है, तो उन्हें LKG में आप डाल दीजिए, यदि एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो
यदि बच्चों को आपने घर पे सिखाया हुआ है, थोड़ा बहुत आपने उन्हें अक्षर के नंबर्स के बारे में कुछ नॉलेज दिया है, तो आप एलकेजी में करा दीजिए। लेकिन यदि बच्चों का बिल्कुल भी स्टार्ट आपने घर पे नहीं किया है, आप डायरेक्ट आपको उसको स्कूल में डालना है, तो प्लीज़ आप उसे नर्सरी पढ़ाइए। क्योंकि आप बच्चे को दूसरों के बच्चों को देखते हुए आप अपने बच्चों पे बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए कि उसका सेम एज का बच्चा है लेकिन वो नर्सरी नहीं पढ़ के एलकेजी में जा रहा है, मेरा बच्चा भी उसी एज का है पर मैं उसे नर्सरी में क्यों डालूं। हो सकता है उसके घर में मेहनत की गई हो, उनकी पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया उस बच्चे को, इसलिए उसे एलकेजी में डाल रहे हैं। लेकिन आपने अपने बच्चे पर मेहनत नहीं की या आपका बच्चे को आपने पढ़ाया नहीं और आप डायरेक्ट जाके उसके एलकेजी में कर देंगे, तो हो सकता है बच्चा उतना कवर ना कर पाए। फिर देखिए आप क्लास में जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे बच्चों को चीज़ें आएंगी, वो उन्हें अच्छे से बता पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, लेकिन आपका बच्चा थोड़ा सा पीछे रहेगा। तो हर बार जब भी आप पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे, आपको उनके बच्चे की टीचर आपको बोलेंगी कि अब बच्चा थोड़ा सा पीछे है और उसे आप मेहनत कीजिए, आप उसे ट्यूशन लगवाइए। ये चीज़ें साथ में आपको भी डिमोटिवेट करेंगी और आपके बच्चे को भी उसके अंदर एक हीन भावना आने लगेगी कि मेरी क्लास के बच्चे मुझसे सुपीरियर हैं और मैं एक कमज़ोर बच्चा हूँ। तो वो अच्छे से जो उसके मन में यदि ये चीज़ बैठ गई बच्चे के मन में कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ जो दूसरे बच्चे कर पा रहे हैं, तो उसके लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ घर कर जाएगी और फिर उसे इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़। सो प्लीज़ दूसरों को देखकर आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशराइज मत कीजिए और ये प्रेशर आप पहले तो खुद मत लीजिए कि उसका बच्चा सेम एज में इस क्लास में है, मेरा बच्चा क्यों नहीं। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है। बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही बच्चों पे प्रेशर डालिए। फिर कल को आप ही जब सारे बच्चे अच्छे से लर्न करेंगे, वो चीज़ अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे वो चीज़, और आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, तो आप फिर खुद पे वो करेंगे कि अभी ये नहीं कर पा रहा, फिर आप उसे प्रेशर देंगे। तो प्रेशर में जो नेचुरली जो चीज़ वो सीख सकता था नॉर्मली, वो नहीं सीख पाएगा और वो प्रेशर में पड़ेगा। और आप भी ये चीज़ जानते हैं यदि कोई चीज़ प्रेशर में की जाए तो वो क्या एग्जिट करती है वो आपको भी पता होगा। कभी आपको यदि प्रेशर में काम करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से काम कर पाते हैं और आप एक रिलैक्स खुश होकर यदि कोई काम करते हैं वो आप कैसे कर पाते हैं। सो प्लीज़ दूसरों को देखकर बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, अपने बच्चों को नेचुरली उन्हें पढ़ने दीजिए। यदि आपका बच्चा थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप उसे एलकेजी में डालिए, एज के अकॉर्डिंग भी आप ध्यान रखिएगा। और यदि आपका बच्चे ने घर पे आपने नहीं सिखा पाए किसी भी कारणवश तो आप उसे नर्सरी ज़रूर पढ़ाएं। सो शायद आप समझ चुकी होंगी कि आपके बच्चे को आपको नर्सरी पढ़ाना है या डायरेक्ट एलकेजी में डालना है, ये आपके ऊपर, आपके बच्चे की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो प्लीज़ आप अपने बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, आप अपने बच्चे को नेचुरली ग्रो करने दीजिए और फिर आप उसकी ग्रोथ देखकर आप खुद ही खुश होंगे। एक साल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने खुद बच्चे को एलकेजी नहीं, डायरेक्ट एलकेजी में एडमिशन नहीं दिलाया, मैंने पहले नर्सरी पढ़ाया, उसके बाद अभी वो एलकेजी में। सो आप भी अपने बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए। उसके साथ एज फैक्टर था, उसे मैंने घर पे बहुत कुछ पढ़ाया हुआ था बट एज फैक्टर के कारण उसे एलकेजी में नहीं लिया गया, अदरवाइज मैं उसे एलकेजी में डालना चाहती थी। बट कोई बात नहीं, एक साल बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, दूसरे बच्चों के साथ वो अच्छे से। और एक चीज़, जो चीज़ उसने मैंने उसे घर में पढ़ाई वो चीज़ अपने स्कूल में बताता है और अपनी क्लास टीचर को जब उसे कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाती है, उस लेटर या कोई ट्रांसपोर्ट कुछ भी उसे इंट्रोड्यूस क्लास में कराया जाता है, तो उसे उस चीज़ के बारे में पहले से पता है। तो वो जो नॉलेज है, जो पहले से उसको नॉलेज दिया गया है, उसका और अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। वो मैम के साथ कांटेक्ट करता है कि मैम ये कैसे हुआ, मुझे इसके बारे में पता है। सो यही सारी चीज़ें आपका बच्चा करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।